क्या भारत 2047 तक विकसित बन पाएगा? क्या 2047 तक भारत चीन को टक्कर दे पाएगा? क्या भारत 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? क्योंकि लगातार पीएम मोदी इसका ऐलान करते रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ सोचते हैं आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार? इसको लेकर हमने उनसे बात की। आइए सुनते हैं कि विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है उसकी हकीकत क्या है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, लगातार रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत अगर 9% तक जीडीपी ग्रोथ बरकरार रखता है तो 2047 तक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज जो है भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ के ही मानक से अगर हम रखते हैं सिर्फ कि हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरेज भारत का जो ग्रोथ है वो 6% के ही आसपास ही है। कभी कभी बीच में थोड़ा बढ़ जाता है, फिर घट भी जाता है। अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल हमारा 5% से 5.5% का भी ग्रोथ रहा। तो ये ग्रोथ का जो पैरामीटर्स हैं इतने आसान नहीं है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मौसम है, मौसम कैसा है, बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश कम हो रही है, सूखा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है, कई चीजें होती हैं जिससे ये जुड़ाव होता है, जिससे जीडीपी का घटना बढ़ना उसके रहता है। दूसरी एक चीज और है कि करेंसी की आपकी रेट्स क्या हो रही है। करेंसी रेट्स जो हमारी जो है लगातार जिस तरह से नीचे जा रही है उसका असर जो है हमारी जो घरेलू इकोनॉमी है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि करेंसी जब महंगा होता है तो हमारे सारे जो आयातित जितने भी सामान होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कंसल्टेंसी हो से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, हर एक चीज पर उसका असर पड़ता है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो है एक सधा हुआ ग्रोथ रेट होना चाहिए, जो हमारे जैसे एक विविधता भरी मुल्क में और तरह तरह की समस्याओं से जो युक्त है उसमें आसान नहीं है। और अगर बहुत सारे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स देखें इससे पहले के, तो उनका यही कहना है कि भारत को अगर उस लेवल की अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको 30% का ग्रोथ चाहिए। तो इसलिए टारगेट रखना अच्छी बात है, इस तरह से 2047 तक हम इस तरह से विकसित होंगे, वो सब करना ठीक है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है एक तरह से कि जो भी सरकारें होती हैं 2047 तक आज के जितने युवा भी हैं उनमें से वो कितने रह जाएंगे 2047 में, वो कहाँ देख पाएंगे उन चीजों को। तो हमें इतना लंबा टारगेट क्यों दिया जाता है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। हम आज 2025 से 2028-30 तक की बात क्यों नहीं करते हैं, और उसके हिसाब से हम अपने ग्रोथ को क्यों नहीं सेट करते। लंबी दूरी की लंबी छलांग जो है सुनने में अच्छा लगता है, पर 2047 तक विश्व के मानचित्र में कितने परिवर्तन आएंगे, विश्व के व्यवस्थाओं में कितने परिवर्तन आएंगे, इसके बारे में किसी को नहीं पता। विश्व का जो ग्रोथ है, अगर आप पिछले कई सालों से देखें, विश्व का, पूरे विश्व का जो विकास दर है वो नीचे जा रहा है। और ऐसे हालत में सिर्फ एक मुल्क या दो चार मुल्क भी हो, वो सारी चीजों को एक नॉर्मल पैटर्न से हटके बढ़ा पाना बड़ा आसान नहीं होता है। कहना अच्छा लगता है पर सवाल है कि एक सस्टेनेबल 12% ग्रोथ अगर हम रख सकते हैं, जो चीजें आज के हैं उन सारी चीजों को, जो आपके हमारे नेगेटिविटीज हैं उनको भी देखते हुए, तब जाकर कहीं शायद हम उस चीज को कर सकें। दूसरी चीज, हम रशिया को क्यों नहीं देखते हैं। रशिया की सिर्फ 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2.5 ट्रिलियन कह लीजिए, उससे ज्यादा का नहीं है। पर रशिया की जो प्रगति है, रशिया के लोगों की जो आमदनी है, रशिया के लोगों की, रशिया की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, वो हमसे कई गुना आगे है वो हमसे। तो सिर्फ ये कहना कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से ही ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं होता। रशिया का अगर आप देखें, उसका जो भौगोलिक दायरा है हमसे 3-4 गुने से ज्यादा है, 4 गुने से ज्यादा है। उसके बावजूद वो इतने में, अगर इतने ट्रिलियन डॉलर में इतनी अच्छी इकोनॉमी बना सकता है, तो हमें अपने ढूंढना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में कहाँ गड़बड़ियां हो रही है। एक तो मैं समझता हूँ कि हम जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो इकोनॉमी एक बना रहे हैं, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक इकोनॉमी बना रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रिलेटेड अगर इकोनॉमी बनाते तो एक साल में बिहार जैसे शहर में या गुजरात में भी 24 से 30 जो है पुल गिर नहीं जाते। तो इसलिए हमें ये जो है पूरा व्यवस्था को पूरे दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा और हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये $1 ट्रिलियन और ये चीजें नहीं है। बेसिकली हम प्लानिंग किस तरह से हम खर्च कर रहे हैं, लोगों के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें हम कैसे कर रहे हैं, एजुकेशन में कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है, और कृषि में किस तरह से स्टेबिलिटी ला सकते हैं, पर कई जगह हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। इसके साथ भी कई और समस्याएं जुड़ी हुई हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं होती है। अमेरिका की अगर देखें आप, उसका जो ग्रोथ है और उसके जो एक्चुअल्स है बहुत फर्क है। पर कैपिटा इनकम उनका भी हमसे ज्यादा है और हमारा पर कैपिटा इनकम हम कह रहे हैं कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर गए। पर अगर जापान से हम कंपेयर करें जिसकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज से नहीं कई सालों से है, तो उनसे अगर हम जब कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका जो पर कैपिटा इनकम है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उससे 12 गुना का अंतर है। यानी कि उनके जो पर कैपिटा इनकम यानी हर लोगों की जो आमदनी है हिंदुस्तान के एक आम आदमी की आमदनी से वो 12 गुना ज्यादा है। तो हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, न कि सिर्फ $1 ट्रिलियन की शोशेबाजी से ही सिर्फ अर्थनीति नहीं बनती है।